हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब बढ़िया। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास को। तो ये हमारी क्लास किसके लिए है? यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी के जो एएसआई एंड कंप्यूटर, जहाँ भी कंप्यूटर आता है फुल डिटेल में। सिलेबस की कल हम लोगों ने बात कर ली थी, यानी कल मैंने आप लोगों को सिलेबस भी दिखा दिया था। और सिर्फ कल हमने इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का पढ़ा हुआ था, यानी ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने इसकी क्लास नंबर जो वन नहीं देखी हुई है तो वो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्लास अगर स्टार्टिंग से लेंगे तो अच्छा रहता है। यानी सिलेबस मैं पूरा ही कंप्लीट कराऊंगा, ये मैं बाई श्योर करता हूँ आप लोगों को। ठीक। तो यानी आज कितने हैं? आज 2 अप्रैल। ठीक है ना। और यानी कौन सा डे है? यानी ट्यूसडे है। ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम दो टॉपिकों पे बात करेंगे, यानी कंप्यूटर का इन इंडिया, इंडिया इन कंप्यूटर। ठीक है ना। और किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ठीक। तो यानी वॉलपेपर सिर्फ एक ही का लगा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, यानी टॉपिक की हम दो की बात करेंगे। ठीक। तो यानी विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। यानी क्या बात करते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर इन इंडिया। ठीक है। कंप्यूटर की इंडिया में कैसे शुरुआत हुई? ठीक। ओके। भारत में कंप्यूटर कैसे आया? ओके। तो यानी भारत, यानी क्या है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये आप लोगों को याद करना है। यानी भारत में, यानी इंडिया में, यानी भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? यानी 1950। बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर एज इन इंडिया, यानी 1952। ठीक। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो यानी भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था, कोलकाता में। कब लगाया था? 1992 में। यानी कौन सा कंप्यूटर लगाया था? यानी एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया था। ठीक। अब ये तो वैसे भी आप लोगों ने देखिए, जितने भी इसका फॉर्म डाला होगा वो सभी लोग वैसे भी किए हुए हैं, ओ लेवल करा होगा उन्होंने, सभी ये कंप्यूटर देखे होंगे। सिर्फ ये अपन लोग रिवीजन, यानी कोई रिवी, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी कोलकाता में लगाया गया था। कौन सा कंप्यूटर लगाया गया था? यानी एनालॉग कंप्यूटर, 1952। ठीक। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाए थे? वो भी कोलकाता में लगाते हैं, यानी 1956 में। वो भी कहाँ लगाते हैं? यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। ठीक। तो यानी भारतीय सांख्यिकी संख्या में पहला कंप्यूटर भी लगाया गया था, एनालॉग कंप्यूटर, 1952। 1956 में भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाया गया था। ठीक है। भारत में कंप्यूटर का जनक किसे माना जाए? यानी भारत में कंप्यूटर का जनक वैसे तो, यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन से थे? यानी चार्ल्स बेबेज। और लेकिन भारत में कंप्यूटर के जनक कौन थे? यानी रंग व स्वामी। ठीक है। नासिर महान। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? यानी सिद्धार्थ। यानी भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा? यानी सिद्धार्थ। ठीक है। सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, किसने? यानी ईसीआई, यानी ईसीआई, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। यानी कौन सा? यानी सिद्धार्थ कंप्यूटर वाज मेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया। ठीक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? अगर जो जो भारत में ही बना हो वो प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था? वो लगाया गया था यानी बैंगलोर में। ठीक। कहाँ पर? बैंगलोर में। ठीक है। वो भी बैंगलोर में, यानी हेड ऑफिस, यानी क्या थे? यानी वेयर वाज द पोस्ट ऑफ, ठीक है ना, कंप्यूटर में इन द इंस्टॉल, यानी हेड ऑफिस ऑफ द बैंगलोर। ठीक। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन था? यानी शक्ति प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर था? यानी शक्ति प्रोसेसर। ठीक है। विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा था? यानी आईटेल, यानी 4004, यानी 404। ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी भारत में कंप्यूटर, यानी 1971 में। अब हम बात कर लेते हैं यानी सुपर कंप्यूटर, यानी विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, यानी CDC 660, ये लाइन करके रखना है। यानी विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC और सी रे फर्स्ट है। CDC एंड सी रे फर्स्ट, यानी CDC 6600, यानी 6600, 6600 CD, यानी विश्व के पहले दो कंप्यूटर कौन से थे? यानी CDC 6600 1964। ये कब था? 1964। एक दूसरा कौन सा? यानी सी रे, CARAY, सी रे आई, यानी 1971। यानी क्या है? यानी 1971। ठीक। इतनी बात क्लियर है। यानी क्या है? 1970, 1976। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? सेमोर क्रे। ठीक है ना। क्रे से इसके, यानी 1971। ठीक है। यानी विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? यानी सेमोर क्रे को। ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? इंडिया इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी कौन सा? भारत का कौन सा? परम, परम 8000, यानी PARAM, यानी 8000, यानी परम 8000। वो भी कब? यानी 1991, यानी 1991। ठीक। इतनी बात क्लियर है ना। और यानी ये कहाँ पर है? ठीक है। डेवलप्ड बाय द CDAC, यानी सेंट्रल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी प्रगण संगणन विकास केंद्र द्वारा इसको क्या किया गया था? यानी विकसित किया गया था। ठीक है। 1991 में। ठीक है। रोइन ने,
ठीक है, वैधशाला में, कौन सी भौरव वैधशाला में लगाया था। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जनक कौन थे, यानी विजय भाटकर पांडुरंग। ठीक है, तो यानी भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, यानी विजय भाटकर पांडुरंग। ठीक है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी ठीक है एयरबड। ठीक है ना, यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द इंडिया कौन सी, यानी एयरबड। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, एयरबड का पूरा नाम क्या है, यानी ठीक है एयर यानी AI रिसर्च एनालिटिकल एंड नॉलेज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी क्या है प्रत्युष भारत का पहला मल्टी और पेंटल सुपर कंप्यूटर जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, यानी IIM पुणे में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ये पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। ठीक है, सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया यानी तो यानी भारत में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी भारत में सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट क्या क्या है। ठीक, पहला कौन सा, यानी परम कंप्यूटर है। ठीक है, परम शिवाय है। ठीक है, पहला कौन सा, यानी परम कंप्यूटर यानी 8000। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, यानी यानी परम शिवाय है यानी IIT BHU। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा, यानी परम युवा यानी सेकंड। ठीक, फिर उसके बाद परम शक्ति। ठीक है, परम सिद्धि, परम कौन सा ब्रह्म, परम युक्ति। ठीक है, परम एट एट ये 800 था, ये 8600 परम 10,000 1998 में। ठीक है, कलर ब्लूम्स यानी ठीक है, और कौन सा पदम है, बिरोग है। ठीक है, मिनिर है, और कौन सा है सहस्त्र है। ठीक है, इक्का EKA यानी डेवलप्ड बाय द डाटा ग्रुप इन द 2017 यानी 2007, और एक कौन सा है आदित्य है, और एक कौन लास्ट में कौन सा है प्रत्यूष। ठीक, यानी कितने, यानी भारत के द्वारा कितने सुपर कंप्यूटर हैं, यानी 16 सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक, तो यानी कौन सा है, यानी परम 8000 है, परम शिवाय है, परम युवा है, परम शक्ति है, परम सिद्धि है, परम ब्रह्मा है, परम युक्ति है, परम ठीक है ना 86 है, परम 10,100 करके यानी याद रख लीजिए, यानी कलर्स ब्लूम से। ठीक है, प्रद्युम है, विरोग है, मिनेर है। ठीक है, और कौन सा सहस्त्र है। ठीक, और EKA यानी इक्का है यानी डेवलप्ड बाय द टाटा ग्रुप इन द ठीक है, और आदित्य है, और कौन सा प्रत्युष। ठीक, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर देख लेते हैं, यानी हमने क्या देख लिया, यानी इंडिया में कितने कंप्यूटर हैं ये देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंप्यूटर कैसे मिलके बना होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस किस पार्ट, यानी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में क्या होता है, एक CPU होता है। CPU मेन रोल करता है, यानी क्या होता है CPU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को 3 भागों में बांटा जाता है, ALU होता है। ठीक है ना, ALU का फुल फॉर्म आता है, CU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, MU का। ठीक, ALU का क्या होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, CU का क्या होता है कंट्रोल यूनिट, यानी क्या होता है नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, MU मतलब होता है यानी मेमोरी यूनिट, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी, ये 2 टाइप के हम डिटेल में फिर आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यानी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। पार्ट क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में, एक CPU होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को 3 भागों में बांटा जाता है, ALU CU और MU, ALU CU और MU। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU का क्या होता है, यानी कंट्रोल यूनिट। MU का क्या होता है, यानी मेमोरी यूनिट। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेसर ठीक है इंडिया में, यानी ठीक फर्स्ट प्रोसेसर पहला प्रोसेसर कौन सा था, यानी आईटेल 4004। ठीक है, यानी 1917 किस कंपनी का प्रोसेसर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थापित है, यानी आईटेल। ठीक है ना, ज्यादातर देखते हैं आप लोग किसका प्रोसेसर लगा होता है, आईटेल। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, यानी CPU के, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, यानी CPU को। CPU ठीक है मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, यानी CPU किससे जुड़ा होता है, CPU मदरबोर्ड में जुड़ा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड यानी क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है, उसी को या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, एक सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, यानी मेन बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिल यानी हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी CPU को ही कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आई थिंक क्लियर है। अब इसके बाद बात कर ले तो और कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये मॉनिटर होता है। मॉनिटर यानी तो यानी एक तो कौन सी होती है, BDU होता है। ठीक है, BDU और BDT यानी क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या टर्मिनल। ठीक है, U और T, U फॉर यूनिट होता है और T फॉर टर्मिनल। ठीक है ना, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, और किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और मल्टीमीडिया भी कीबोर्ड होते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है, 104 होती है। ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटनों की संख्या फिक्स नहीं होती, यानी क्या कितने भी हो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, माउस क्या होते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं, राइट क्लिक होता है, लेफ्ट होता है और स्क्रॉल। ठीक है, फादर ऑफ द माउस किसको कहा जाता है, यानी डगलस ठीक है एंजल वाइट को। ठीक, UPS एक क्या होता है, UPS यानी क्या होता है
रिपीटेड पावर सप्लाई। जब ये किसके काम आता है, जैसे आप अगर कोई सिस्टम है, अगर लाइट चली जाती है तो ये उसके काम आता है, जैसे आपको उसकी रिकवरी। ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, यानी ठीक, ये एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, कंप्यूटर ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, हमारा जो मेन टॉपिक है यानी जिसपे आज क्लास होनी थी, यानी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, यानी क्या है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कैसे आया, ठीक है ना, इसकी कहाँ से स्टार्टिंग हुई, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आते हैं, एबाकस, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा हुआ था। एबाकस का फुल फॉर्म क्या होता है, एवर्टेंट ब्रीड, ठीक है, एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक, एबाकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यानी चीन में हुआ था। ठीक है, यानी जो अब एबाकस क्या होता है, यानी जो एक, यानी किस टाइप के होते हैं, यानी एक ये खिलौने टाइप के होते हैं जिसमें रिंग्स ही पड़ी रहती हैं, यानी ये जाके आप स्कूल में देख लेते हैं, बच्चों के पास ज़्यादातर मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये तो ये एबाकस यानी ज़्यादातर कहाँ पे, यानी चीन। ठीक है ना, एबाकस का आविष्कार कहाँ से, आज से लगभग 2500 या 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। यह संसार का पहला गणना यंत्र था। ये सिर्फ किसके लिए किया जाता है, यानी कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। ठीक, दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। एबाकस का सबसे पहले उपयोग कहाँ, यानी चीन में, प्राचीन यानी बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यानी बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, आज इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है, यानी आज भी इसका उपयोग यानी चीन, जापान जैसे देशों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एबाकस को गिनतारा यानी क्या बोलते हैं, गिनतारा भी बोलते हैं, यानी गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक एबाकस का आविष्कार किसने किया था, टिम क्रैमर ने किया है। किसने किया है, यानी टिम क्रैमर। ठीक है ना, आधुनिक एबाकस का यानी मॉडर्न एबाकस इन्वेंशन, यानी मॉडर्न एबाकस इन्वेंटेड किसने किया है, यानी टिम क्रैनमर, यानी किसने किया है, यानी टिम क्रैनमर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यानी नेपियर बॉन्स, यानी नेपियर बॉन्स क्या है, ठीक है, यानी एबाकस हो गया। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, यानी नेपियर बॉन्स। यह दूसरा गणना यंत्र है। यह क्या है, यह दूसरा गणना यंत्र जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 में किया था। यानी कब किया था, यानी 1617 में इसका आविष्कार किया था। यानी किसका, यानी नेपियन बॉन्स का। नेपियन बॉन्स का आविष्कार, यानी ये दूसरा गणना यंत्र है, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति, यानी कौन थे, यानी गणितज्ञ जॉन नेपियंस ने 1917 में किया था। ठीक है, यह आयताकार छड़ के स्लेट में हाथी दांत या लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं। दीज आर मेड ऑफ द इन वेरी ऑफ वुड एंड मेटल इंस्टेड ऑफ द रेक्टेंगुलर रोड। ठीक है, और मैनुअली ऑपरेटेड काउंटिंग इक्विपमेंट, यानी मैनुअली इसके रूप किसमें, यानी गणना करने के लिए, यानी प्लस माइनस जोड़ घटाना, इसके लिए किया जाता है। अब इन दोनों की बात क्या आते हैं, यानी पास्कलान आए थे, यानी पास्कलान। ठीक है ना, कौन सी, यानी पास्कलान। इसकी कब क्या हुआ था, यानी बैज पास्कल ने, किसने किया था, यानी बैज पास्कल ने 19 नहीं है, 1642 में, यानी 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, यानी पास्कलाइन का आविष्कार 1642 में। 1642 में कहाँ पर किया गया था। ठीक, यह केवल जोड़ व घटा सकता था। यह केवल किसके लिए क्या यूज होता था, यानी पास्कलाइन, यानी सिर्फ केवल जोड़ना और घटाना इसके। ठीक है, इसलिए इसे ठीक है एडिंग मशीन भी कहा जाता है। यानी सिर्फ एडिंग मशीन, क्या करना था, यानी ऐड करना, यानी इट कुड एनी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो, यानी कैलकुलेट एडिंग मशीन इट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, इसलिए इसे यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसमें पहिए, गैर और क्या होता है, सिलेंडर प्रयुक्त किया हुआ था। ठीक है, व्हील, गैस एंड सिलेंडर आर यूज ऑफ दिस। इसके बाद करते हैं डिफरेंस मशीन। फिर इसके बाद डिफरेंस मशीन 1982 में। ठीक है, एनालिटिकल मशीन आई थी, यानी कल हम लोगों ने इसकी बात करी थी, यानी डिफरेंस मशीन, एनालिटिकल मशीन। ठीक है, यानी डिफरेंस मशीन यानी 1822 में। ठीक है ना, और एनालिटिकल मशीन 1837 में। फिर इसके बाद कौन सी, यानी हॉस्टिक कॉचिस टेबुलेटर। इसका आविष्कार यानी किसने किया था, यानी अमेरिकी गणितज्ञ हरमन हॉरिलिथ। ठीक है ना, किसने किया था, यानी हॉरिलिथ ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यानी वर्ष कब हुआ था, यानी 1989 में, यानी 18 1898 में। ठीक, कब हुआ था, यानी 1898 में। ठीक, इन्होंने मेमोरी के साथ पंच कार्ड का भी उपयोग किया था। उसमें कौन किसमें, यानी क्या था, यानी कौन सी थे, यानी हेलोरिथ कॉशे टेबुलेटर। ठीक है, उपयोग किया हुआ था कम समय में जनगणना के डेटा को, यानी जो जनगणना के डेटा को क्या करना था, यानी संरक्षित करने हेतु, यानी टू प्रोसेस द, ठीक है, सक्सेस डाटा ऑफ द लेस टाइम, कम समय में। ठीक है, वर्ष 1924 में आईसीआर, यानी कौन से, आईटीआरसी, यानी क्या है,
ISTRC, कंपनी का नाम बदलकर IBM कर दिया गया। क्या नाम बदल दिया गया? ISTRC का नाम क्या कर दिया? IBM। ठीक, IBM नाम कर दिया गया। ठीक है ना। IBM आज पूरे विश्व में यानी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है IBM। ठीक, इसके बाद बात करते हैं IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद क्या है? यानी ABC कंप्यूटर, यानी ABC कंप्यूटर सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यानी क्या था? यानी सबसे पहले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ABS का क्या मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? एटनस्टॉफ बाइनरी कंप्यूटर। ठीक है। इन्वेंशन यानी कोई किसने किया था? यानी जॉन वेंसेट 1942 में। ठीक है, जॉन वेंसेट। ठीक, इसके बाद क्या आया? यानी मार्क फर्स्ट। क्या आया? यानी मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर की शुरुआत 1937 में शुरू हुई थी, यानी 1944 से तक पूर्ण। ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 1937 में। कंप्लीट कब हुआ था? 1944 में। आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकेन ने। हार्वर्ड आइकेन, तो यानी आई की आई इसी वजह से यानी लगा हुआ है, यानी हार्वर्ड आई। ठीक है ना। आइकेन तो यानी आई, तो यानी मार्क आई कंप्यूटर किसने किया था? यानी हार्वर्ड आइकेन ने। ठीक है ना। आविष्कार यानी IBM कंपनी के थ्रू, यानी किसमें हुआ था? IBM का। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र की यंत्र था। ठीक है। ऑफिशियली नेम क्या दिया गया? यानी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, यानी आधिकारिक ये नाम था उसका। यानी क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है। IBM का पुराना पूरा नाम क्या था? यानी IBM का पुराना नाम कौन सा था? यानी CT, यानी क्या था? कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग। क्या था? यानी IBM का पुराना नाम क्या था? यानी कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग, यानी CCR कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है। फाउंड कब हुआ था? यानी 16 जनवरी 1911, यानी 16 जनवरी, यानी जनवरी नहीं भैया, 16 जून। ठीक, 16 जून 1911। हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी न्यूयॉर्क, यानी USA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू ठीक, यानी USA। अब इसकी बात करते हैं ENIAC, इम्पोर्टेंट ये मतलब, यानी ENIAC यानी इंक इंक, यानी ENIAC इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल होता है, न्यूमेरिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीगर एंड क्या है? कंप्यूटर। आविष्कार कब हुआ था? यानी जेपी एकर्ट एंड मुचौली या मुचौली था यहाँ, यानी कौन सी? यानी जॉन मुचौली। ठीक है। 1946 में इसका क्या किया था? यानी आविष्कार किया हुआ था। किसने किया था? JP एकर्ट एंड मुचौली। ठीक है ना। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ द पेंसिल, यानी USA में बनाया था। ठीक है। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था? यानी यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ENIAC। ठीक है। यानी कौन था? यानी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। यह तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। यह क्या करता है? यह तोप खाने की फायरिंग टेबल को क्या करता था? यानी कैलकुलेट करता। अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त US मिलिट्री में। ठीक है। यह एक सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था। यह एक सेकंड में कितने से? एक सेकंड में 5000 से अधिक क्या कर सकते? कैलकुलेशन करता था, जो अब तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से तेज था। जो अभी तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से क्या था? यानी तेज था। ठीक, इतनी बात क्लियर है। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी ENIAC यानी could be more than the 5000 calculating in a second which was the faster than the device invented यानी till then। ठीक है। ENIAC में प्रयोग के लिए स्टोरेज नहीं होता, यानी प्रयोग के लिए क्या नहीं होता? यानी स्टोरेज नहीं होता। ठीक है ना। कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत 1940 यानी 1946 में हो गई थी, यानी 1946 से ही आधुनिक शुरुआत। ठीक है ना। यानी द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न ईयर्स और इन कंप्यूटर ऑफ द कंसिडर इन द 1946। ठीक है। एलन ट्यूरिंग, एलन कौन है? यानी एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को क्या माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एलन M ट्यूरिंग। यही है, इन्हीं को क्या माना जाता है? यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी। ठीक है। इन्होंने ट्यूरिंग कंपनी का आविष्कार भी किया था। इन्होंने किस कंपनी का आविष्कार किया था? यानी ट्यूरिंग कंपनी का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद आ जा कौन सा आ जाता है? EDBAC। एक तो याद रखना ENIAC। ठीक है, ENIAC हो गया। अब इसके बाद EDBAC यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डी फॉर डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है ना। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ठीक है। 1944 से 1948 में, ठीक है, बॉन न्यूमैन और जेपी एकॉर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? डॉक्टर बॉन न्यूमैन एंड किसने बनाया था? जेपी कॉट है, ठीक है। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता थी और इसमें स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, ठीक। इतनी ये ऐसे, मगर अगर आप रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो यानी दोनों याद रहेंगे, ठीक है ना। एक बार आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद रट्टा लॉजी मारनी अगर हो जाए, ठीक है ना। EDABAC स्टोरेज की क्षमता इसमें थी, ठीक है। EDBAC, ठीक है, 1952 में विकसित पहला संग्रहित क्या है? प्रोग्राम, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं EDSAC, ठीक है। पहला कौन था? यानी ENIAC की बात कर ली हमने, फिर और EDBAC की बात कर ली। अब क्या आ गया? EDSAC। अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, डिले स्टोरेज, यानी क्या लगा दिया? एस लगाने से स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यह क्या था? यह मॉरिस ब्लिक्स द्वारा 1947 में क्या किया था? आविष्कार किया गया था। यह पहला प्रोग्राम समझिए डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था? यानी डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोरेज, मेमोरी में क्या? मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोरेज करने की क्षमता थी, यानी एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द मेमोरी, ठीक। इसके बाद कौन सा है? यानी यूनिवैक, यानी UNIBAC, यानी UNIVAC, यानी UNIBAC, यानी क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कम यूएनआई का क्या है? यानी UNIV, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। 1954 में जॉन मुचौली और जॉन डिपर एकर्ट, यानी CEC, यानी GEC ने बनाया था। किसने बनाया था? यानी GEC, यानी जर्नल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। क्या है? जर्नल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। किसकी? यानी यूनिविक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। 1954 प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, यानी क्या था? ये प्रथम व्यापारिक कॉमर्शियल कंप्यूटर, ठीक। IBM 650 कंप्यूटर, IBM 650, IBM 650, यानी IBM 650 कंप्यूटर, ठीक है। इसे IBM कंपनी द्वारा 1953 में बनाया गया था, ठीक है। इसे किसके द्वारा? इसे IBM कंपनी द्वारा 1953 में बनाया गया था। यह इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है ना, अल्फा वर्टिकली एंड स्पाइरल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड करने में परिवर्तित करता था, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या है? IC इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसके बाद क्या है? यानी IC आया, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। 1958 में जैक कौन थे? किल्बी ने आविष्कार किया हुआ था। IC के आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की क्या पड़ी थी? नींव पड़ी थी। ओके, तो यानी कि IC के आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाले मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी थी, ठीक है। IC क्या है? यानी एकीकृत पथ था, यानी मेड अप ऑफ द सिलिकॉन, यानी जेम्बियन, यानी कौन था? सेमीकंडक्टर का। इसे चिप या माइक्रो चिप भी कहा जाता है, ठीक है। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे या IC चिप या माइक्रो चिप भी कहा जाता है, ठीक है। 14 क्या है? यानी प्रोसेसिंग, यानी प्रोग्रामिंग चिप, ठीक। तो यानी क्या है? आईटेल कंपनी के डॉक्टर जेट हॉप ने, ठीक है, घोटे प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर चिप, यानी आईटेल 4004, यानी कौन सी थी? आईटेल 4004 को बनाया था, ठीक है ना। ये यहाँ हम लोगों ने ये भी क्या कर लिया? नहीं, पूरा कंप्लीट करना है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना। आज अपन लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्यूटर इन इंडिया और हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। ओके, चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्लास रिवाइज करके आइएगा। फर्स्ट और क्लास 2 क्लास है अपन लोगों की इसकी कंप्यूटर की कंप्लीट हो चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। ओके, बाय।